लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर राष्ट्रवादी उमेदवार सौ नवनीत राणा यांच्या विजयासाठी सर्वकष प्रयत्न केला जात असून रविवारी राष्ट्रवादी सुप्रीमो शरद पवार शहरात डेरे दाखल होत आहेत। रविवारी दिवसभर शरद पवार यांचा शहरात मुक्काम असेल व रात्रीही। या दरम्यान ते विभिन्न गट पदाधिकारी व व्यापाऱ्यांशी संवाद साधतील। शरद पवार अमरावतीत मुक्कामी राहणार असल्याने पार्टी पदाधिकारी नव्या जोम्याने तयारीत व्यस्त आहेत। तर दुसरीकडे पक्षद्रोहाची कारवाई झेलीत असलेले संजय खोडके सुद्धा शरद पवार यांच्या शहरात वास्तव्यादरम्यानच भव्य शक्ती प्रदर्शनाची तयारी पूर्ण करून आहेत। भव्य दुचाकी रॅली काढण्याचा बेत संजय खोडके यांचा असल्याने रविवारी शहरातील चित्र मोठे लक्षणीय राहणार आहे हे निश्चित झालंय। गुलिस्ता नगर प्रभाग क्रमांक 8 मुस्लिम बहुल भागातील त्वरित विकास करावा अशी मागणी मुस्लिम समाज विकास कमिटीने केली आहे। या संदर्भात कमिटीने निवासी जिल्हाधिकारी तेजू पवार यांना निवेदन दिलं। प्रभाग क्रमांक 8 मध्ये घरकुल योजना अंमलात आणावी, मशिदींसमोरील रस्त्यांचे डांबरीकरण किंवा काँक्रिटीकरण करण्यात यावं, सार्वजनिक प्रसाधनगृह बांधण्यात यावं, बचत गटांना रोजगार मिळावा, संजय गांधी योजनेअंतर्गत 600 रुपयाऐवजी 2000 रुपये मानधन देण्यात यावं आदी मागण्यांसाठी मुस्लिम समाज विकास कमिटीने निवासी जिल्हाधिकारी तेजू पवार यांना निवेदन दिलं। सैयद अंसार अली गुलिस्ता नगर से सबको अस्सलाम वालेकुम। आज तक के हमारे एरिया में कभी भी जब से हमारा एरिया बसा है तब से गुलिस्ता नगर प्रभाग नंबर 8 के अंदर में आज तक की कोई भी घरकुल की योजना राबे नहीं गई। इसलिए ये सब लोगों को बहुत परेशानी होती है। हमारी मूलभूत सुविधा है उसमें हमारे अंदर में जो मूलभूत सुविधा है वो हमारे से पूरी तरीके से छीने जा रही है। उदाहरणार्थ आंगनवाड़ी जो है जिसके अंदर में सत्तू मिलता है यहाँ पर, वो हमारे बच्चों को जो है तो घातक होता है। हमारे को सिर्फ सत्तू दिया जाता है और बाकी एरिया के अंदर में पौष्टिक आहार दिया जाता है। ऐसा क्यों? अभी हम सब लोग जाकर जब सर से निवेदन दिया है तो कलेक्टर साहब तो अभी बिजी है, लेकिन हमने डिप्टी कलेक्टर को ये निवेदन दिया है, लेकिन उन्होंने ये बोला है कि मैं सहानुभूतिपूर्वक इस पर विचार करूंगा और आपकी मांग में ज़रूर पूरी कर सकूंगा। इसको मैं थोड़ा, मेरे को समय चाहिए, अभी आचार संहिता चालू है, इसलिए मैं आपको कुछ ही दिनों में वापस आपको बुलाऊंगा और आपको महानगर पालिका के अंतर्गत में जो भी आने वाले काम है मैं ये पूरे करूंगा, ये उन्होंने आश्वासन दिया है मेरे को। मतदारांनी मतदान करावं याविषयी जनजागृती करण्याचे आदेश जिल्हाधिकारी व निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांनी महानगरपालिकेला दिले आहेत। सभेत असा निर्णय झाला आहे। त्या अनुषंगाने मनपा कर्मचारी 6 एप्रिल रोजी दुचाकी रॅली काढणार आहेत। अमरावती महानगरपालिकेमध्ये कार्यरत अधिकारी कर्मचारी 6 एप्रिल रोजी सकाळी 7:30 वाजता मनपा मुख्य कार्यालय राजकमल चौक येथून दुचाकी रॅली काढत आहेत। मतदाता जागृतीसाठी असलेल्या या रॅलीचा मार्ग राजकमल चौक मार्गे गांधी चौक, अंबागेट, आझाद हिंद मंडळ, नीलकंठ चौक, बजरंग चौक, मनपा दवाखाना भाजी बाजार, जैन मंदिरासमोरून मनपा उर्दू शाळा क्रमांक 1, अकॅडमिक हायस्कूल रोड, इतवारा बाजार, चित्रा चौक, जुना कॉटन मार्केट, चौधरी चौक, इरविन चौक, जिल्हा क्रीडा संकुल असा या दुचाकी रॅलीचा मार्ग आहे। 7 अमरावती लोकसभा मतदान संघ, इसके लिए सार्वत्रिक निवडणूक का मतदान का दिवस 10 अप्रैल 2014, आज से 5 दिनों के बाद हमारे मतदान संघ इस कॉन्स्टिट्यूंसी की सभी मतदाता जनता से हमारी अपील है, निवडणूक आयोग की तरफ से अपील है, प्रशासन की तरफ से अपील है कि आप अपने मतदान के हक को बजाने के लिए, मतदान के हक का उपयोग करने के लिए निश्चित ही उस दिन अपने घर से निकलें। कोई भी उदासीनता न दिखाते हुए अपने राष्ट्रीय कर्तव्य का पालन करें। हमने उस दिन सार्वजनिक छुट्टी भी घोषित कर रखी है। छुट्टी घोषित करने के पीछे उद्देश्य ये है कि मतदान का प्रतिशत, मतदानाची टक्केवारी ज़्यादा से ज़्यादा हो। पिछली बार हमारा 52% से भी कम रहा है। ये कोई बहुत सुखद अनुभव नहीं है और नहीं हमारे लिए बहुत अभिमान की बात है। भारतीय संविधान ने जो हमें हक दिया है उसका पूरी तरह प्रयोग करना, एक परिपक्व लोकशाही प्रजातंत्र को और मजबूत करने के लिए मतदान के द्वारा अपने जो भी आपको अच्छा लगे उन उम्मीदवार को चुनने के लिए आप निश्चित बाहर आएँ। छुट्टी देने का हमारा कदापि ये अर्थ नहीं है कि आप घर में आराम करें या निकलें। नॉर्मली जब भी 1-2 दिन आगे पीछे छुट्टी होती है तो लोग बाहर निकल जाते हैं। तो हम आप सबसे फिर से एक बार भावनिक आह्वान भी करते हैं, आपके कर्तव्यों की याद दिलाते हुए भी आपसे आह्वान करते हैं
इस छुट्टी का प्रयोग पहले आप मतदान के जो भी आपके 1-2 घंटे लगेंगे उसमें कभी जल्दी आएंगे, देर से आएंगे, लाइन में खड़ा रहना पड़ सकता है, मगर जैसे आप अपने घर के त्योहारों के लिए, अपने घर के काम के लिए जितना कष्ट उठाते हैं उसको अपना पर्व अनुष्ठान समझकर लोकतंत्र के इस महापर्व अनुष्ठान को सफल बनाने के लिए निश्चित ही 10 अप्रैल को आप अपना कुछ घंटा, कुछ कीमती वक्त अपने मतदान के अधिकार के लिए दें। ये आप सबों से जिलाधिकारी, जिला निवडणूक अधिकारी, निवडणूक निर्णय अधिकारी के रूप में मेरा फिर से एक बार नम्र आह्वान है। धन्यवाद। चौथा भारतरत्न डॉक्टर आंबेडकर अवॉर्ड समारोह येत्या 3 जूनला साजरा होतो आहे। याविषयीची माहिती समारोहाचे आयोजक व दलित कल्याण फाउंडेशनचे अध्यक्ष कैलास मासूम यांनी पत्रकार परिषदेत दिली। निवडणुकीमुळे यंदा हा समारोह जूनमध्ये होतोय। बॉलिवूड, समाजसेवा, क्रीडा, पत्रकारिता, बिझनेस, शासन प्रशासन व अन्य क्षेत्रातील लोकांना या समारोहात सन्मानित करण्यात येत आहे। 3 जून को मुंबई में होने जा रहा है, इसमें बहुत सारी बॉलीवुड, खेल, समाज, बिजनेस के क्षेत्र से अवार्ड दिए जा रहे हैं और इसीलिए इसी उपलक्ष्य में अमरावती में हम लोगों ने पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है ताकि यहाँ की जो प्रतिभाएं हैं, यहाँ के जो सारे लोग हैं वो अपना बायोडाटा हमें दे सकें और फिर हम उनमें से अच्छे लोगों को चुनकर अवार्ड दे सकें। हमारी जो संस्था है वो सोशल वर्क में बहुत आगे चल के काम करती है। इस साल हमारा चौथा बाबा साहेब आम्बेडकर भारतरत्न अवार्ड मुंबई के 5 स्टार होटल में होने जा रहा है, जो 3 जून को होना तय हुआ है और इसके लिए हम लोग हर क्षेत्र से जिन्होंने असराहनीय काम किया है उनको हम अवार्ड देना चाहते हैं। थैंक यू। शुक्रवारी सायंकाळी दसरा मैदान येथे भारत स्वाभिमान ट्रस्ट योग समिती व पतंजलीच्या वतीने योग दीक्षा व राष्ट्र निर्माण संमेलन आयोजित करण्यात आलं। योग गुरु बाबा रामदेव यांनी या संमेलनाला संबोधित केलं। राष्ट्रहितासाठी त्यांनी आनंदराव अडसूळ यांना आशीर्वाद दिला। भारत स्वाभिमान ट्रस्ट व पतंजली योग समिती यांच्या जिल्हा शाखेच्या वतीने दसरा मैदान येथे संमेलन आयोजित करण्यात आलं। योग दीक्षा व राष्ट्र निर्माण संमेलनाला हजारो नागरिक यावेळी उपस्थित होते। उपस्थितांना रामदेव बाबांनी व्यायाम व आसने यांचं प्रात्यक्षिक दिलं। तुम भी करोगे ना ऐसे? शांति शांति शांति। भारत स्वाभिमान ट्रस्ट व पतंजली योग समितीच्या पदाधिकाऱ्यांची ही समयोचित भाषणे इथे झाली। मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता कानून प्रभु के बड़ी बड़ी मर्यादा हो भाई, बड़े बड़े कानून प्रभु के बड़ी बड़ी मर्यादा। शपथ पत्र गाया मैंने कहा जो संसद में जाना चाहते पहले ये भर के दो कि काला धन लाएंगे, भ्रष्टाचार मिटाएंगे, व्यवस्था बदलेंगे और इस भारत को चीन और अमेरिका में से भी ज्यादा ताकतवर बनाएंगे। हमारे रुपए को $2 पौंड से भी स्ट्रॉन्ग बनाएंगे। अपने देश में अपने देश धर्म और संस्कृति, अपनी भाषा का मान बढ़ाएंगे और तमाम गैर बराबरी दूर कर सबके जीवन में खुशहाली लाएंगे। तो जैसे मैंने ये शपथ पत्र रखा, इस शपथ पत्र पर, इस संकल्प पत्र पर ये मांगे मेरी नहीं है, 125 करोड़ हिंदुस्तानियों की है। इन पर भी भाई हमारे आनंदराव अडसूल जी ने पूरी श्रद्धा से हस्ताक्षर किए। मैं बहुत बहुत उनके लिए शुभकामनाएं और उनके लिए आशीर्वाद देता हूं। भाइयों बहनों,
जो भी सच्चा है, अच्छा है, देशभक्त है, उनको इन मुद्दों का साथ देना ही चाहिए। श्री रामनवमी निमित्त महेंद्र कॉलनी येथील श्रीराम मंदिर खरैयानगर येथे श्रीमद भागवत कथा ज्ञान यज्ञ कीर्तन सप्ताह आयोजित करण्यात आला आहे। या सप्ताहात नवनीत राणांनी भेट देऊन भागवताचं दर्शन घेतलं व नागरिकांशी संवाद साधला। महेंद्र कॉलनी येथील श्रीराम मंदिर खरैयानगर येथे श्रीराम नवमी उत्सव सुरू आहे। येथे श्री सारंग चैतन्यजी महाराज भागवतावर प्रवचन करत आहेत। रामनवमी निमित्त येथे श्रीमद भागवत कथा व ज्ञान यज्ञ कीर्तन सप्ताह आयोजित करण्यात आला आहे। येथे काँग्रेस राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या उमेदवार नवनीत राणा यांनी भेट दिली। भागवताचं दर्शन घेऊन त्यांनी नागरिकांना संबोधित केलं। फक्त एवढंच बोलणं आहे माझं की जेवढे लोक इथे बसले आहे आणि जेव्हा जेव्हा आपण भागवत नाही ते रामायण ऐकतो तर आपण त्याच्यामधून आपण काय घरी नेतो त्याचा विचार करा। कारण की आपण म्हणतो की बा 2 तास आपण रामायण ऐकली नाही ते भागवत ऐकली तर आपण शुद्ध होऊन जाते। जोपर्यंत आपण जे महाराज आपल्याला म्हणत नाही, जो प्रवक्ता आपले म्हणतात त्याचा विचार आपण करत नाही, तोपर्यंत भागवत आणि रामायण ऐकण्याचा काही फायदा होत नाही आपल्या जीवनामध्ये। शिवसेना भाजपा महायुतीचे उमेदवार आनंदराव अडसूळ यांनी खोलापूर गावाला भेट दिली। एका सभेद्वारे त्यांनी गावकऱ्यांशी संपर्क केला। शिवसेना भाजपचे पदाधिकारी व कार्यकर्ते या सभेला उपस्थित होते। खोलापूर येथे शिवसेना भाजपचे उमेदवार आनंदराव अडसूळ यांनी सभा घेतली। या सभेला जिल्हा परिषद सदस्य डॉक्टर वली, किशोर अलकरी, विनोद मेहरे, प्रियत राऊत, शिवदास जवंजा, हारुणभाई, मिथुन मेहरे यांच्यासह नागरिक उपस्थित होते। अडसूळांनी सभेच्या माध्यमातून आपलं मनोगत मांडलं। हे देशामधलं परिवर्तन घडवण्यासाठी करणार आहोत। आजपर्यंत 15 वेळा लोकसभेच्या निवडणुकीला मतदान आपण केलं आणि 16वी आणि अतिशय महत्त्वाची अशी निवडणूक आपल्या सगळ्यांच्या दृष्टीने या देशामधली निवडणूक आहे। ज्या लोकसभेच्या माध्यमातून देशाचं सरकार उभं राहतं आणि सरकारच्या माध्यमातून देशाची ध्येय धोरण आणि कायदे ठरले जातात। 24 पूल मंजूर करून घेतले, त्यापैकी 18-19 पूर्ण झाले। 31 मे पर्यंत पावसाळ्यापूर्वी पूर्ण त्या पुलाचं काम होईल। पण याचा अर्थ असा आहे की एकीकडे ही सर्व विकासात्मक कामं होत असताना या देशाच्या स्तरावरील प्रश्नही सुटले पाहिजे, राज्याच्या स्तरावरचे प्रश्न सुटले पाहिजे, जिल्ह्याच्या स्तरावरचे प्रश्न सुटले पाहिजे, तालुक्याच्या स्तरावरचे प्रश्न सुटले पाहिजे। म्हणून संसदेमध्ये प्रखरपणे भूमिका मांडून, संसदेमध्ये अभ्यासवृत्तीला आपले प्रश्न मांडून ते सर्व प्रश्न मार्गी लावण्याचा प्रामाणिक प्रयत्न अडसूळ साहेबांनी केला आणि त्याच्यामुळे सतत 5 वर्ष त्यांना संसद रत्न या पुरस्काराने सन्मानित करण्यात आलं। मला असं वाटतं की हा जरी संसद पुरस्कार त्यांना मिळाला तरी याच्यामध्ये अमरावती जिल्ह्याचा गौरव निश्चित आहे। कारण की शेवटी आपण निवडून पाठवलेला प्रतिनिधी हा कशा पद्धतीने आपल्या जिल्ह्याला न्याय देण्यासाठी आपली बाजू मांडतो हे जास्त महत्त्वाचं असते।